पाकिस्तान में महंगाई का तूफान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इंसानी जान बचाने वाली एहतियात है उन पर भी टैक्सेस की भरमार है। उसके बाद उनकी जो टैक्स हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि आवाम तो क्या, दुकानदार जो उसको लेकर आने वाले हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या मामला था। जी बताइएगा कि इंसानी जान बचाने वाली एहतियात है, आवाम तो परेशान है ही, पहले ही महंगाई की चलनी का केसर है, लेकिन आप लोग दुकानदार भी छोटी सर्विस आती है, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि महंगाई का तूफान आया है, ये पेट्रोल की वजह से है। ये बाकी दुनिया में तो मेरा ख्याल कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही उठाते हैं इन्होंने। जो ये मतलब 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 300 से 400 रुपये लीटर पेट्रोल को बढ़ा दिया गया। अब उसकी वजह से मेडिसिन का जो हालात है, मेडिसिन के ऊपर पहले में टैक्स लगाए थे, इस पेट्रोल की रेट बढ़ने की वजह से ऑलरेडी जो पहले महंगाई थी उसका एक तूफान और इन्होंने पैदा कर दिया खुद। मैं जब समझता हूँ कि ये इनकी अपनी पॉलिसी है, पेट्रोल का रेट बढ़ा कर बाकी तमाम शोबों में महंगाई हो जाएगी। मेडिसिन है उसके रेट पहले ज़्यादा थे, टैक्सेस लगे हुए थे, गरीब आदमी की पहुँच से बाहर थी। अच्छा, जो परचेज करने आ रहा है कस्टमर, जो मरीज लेने के लिए आ रहा है, उसकी तो पहुँच से बाहर है। हम लोग जो मेडिकल स्टोर के मालकान है, हमारे ओवर द 3 से भी बाहर हो गया ये काम। लेकिन इनको ख्याल करना चाहिए, पेट्रोल का रेट अगर बढ़ रहा है ना, कोई इसी हिसाब से बढ़ाएं। ये नहीं भी पाकिस्तान टोटल भी ने हमारे ऊपर ही बर्डन डाल देना है। लोगों का ख्याल करें, अवाम पहले ही गुर्बत में है, महंगाई में पिसी हुई है, मजीद उसके ऊपर बोझ ना लें, बर्दाश्त नहीं कर सकती अवाम। ये ना हो कि अवाम सड़कों पर निकल आए। अच्छा, इंसुलिन है या शुगर की दवाइयाँ हैं, उनको भी जो है इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है कि जो एक आम आदमी है उनकी पहुँच से दूर हो चुकी है। ये इंसानी जान बचाने वाली एहतियात है, उसके बावजूद आवाम का जो है इस दौर में जीना मुश्किल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा किया जाता है? इतनी मैं हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज साहब से एक मेरी गुजारिश है कि जो ये इनकी हुकूमत थी ना 2018 के इलेक्शन से पहले, मेडिसिन के रेट को उसी के ऊपर वापस लेके आए तो आप अवाम कभी भी नहीं, आपको 50 साल भी आप हुकूमत करेंगे ना, अवाम आपको वापस जाने नहीं देंगे कहीं भी। लेकिन अगर आप ये डे बाई डे जो इनकी वो फार्मास्यूटिकल्स की जो मुनाफी है, उसकी जो दहशत गर्दी कह लें, इसको गुंडागर्दी कह लें, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम पहले गुर्बत में पिसी पड़ी है, इनको ख्याल करना चाहिए। मैं खुसूसी तौर पे मरीम नवाज साहब से ये मेरी गुजारिश है, मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल कर लें। अवाम आपको चाहती है, इसमें नो डाउट कि अवाम आपको पसंद नहीं करती, अवाम आपको पसंद करती है। लेकिन अगर आप मेडिसिन के रेट को दोबारा 2018 के इलेक्शन से पहले पीछे ले जाए ना, तो अब यकीन करें, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं 10 साल 20 साल हुकूमत करेंगे ना, तो मैं आपको वोट दूंगा। ये आपको खुसूसी तौर पे मेडिसिन के रेट को वापस किया जाना चाहिए। 2018 के इलेक्शन से पहले जो एक मुसलत हुई है ना हुकूमत, उसने बेड़ा गर्क किया है इस मेडिसिन के रेट का। लेकिन आप इसको अगर उससे पहले ले जाए वापसी, तो शाबाश है आपके लिए। अच्छा, अक्सर जो कहा जाता है आप से दुकानदार है, माल लेते हैं, सामान लेते हैं, लेकिन टैक्सेस के साथ जो अद्वियात है वो आय भी कर दी जाती है। ये एक बड़ा माफिया है, आपको भी मुश्किलात का सामना होता है, उन लोगों को क्या मैसेज है? लेकिन ये जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनियां हैं, जब इन्होंने देखना होता है ना भी इन्होंने रेट बढ़ाने हैं, तो इसके वो ऑटोमेटिकली मेडिसिन को शॉर्ट करना शुरू करते हैं। जहाँ क्वांटिटी किसी को 20 चाहिए, वहाँ वो 10 पे ले आते हैं, 10 वाले को 5 पे, 5 वाले को 2 पे। आखिर वो ये होता है कि मार्केट से वो मेडिसिन गायब हो जाती है। जो कस्टमर पेशेंट बेचारा इस्तेमाल के लिए है, उसको चाहे जिस रेट पे मिले उससे फिर लेनी ही लेनी है, तो वो लोग ढूंढते फिरते हैं। फिर इनकी ये होती है कि जब देखते हैं ना भी अब कस्टमर स्टे हो गया है, महंगी दवाई लेने पर वो स्टे हो गया, मान गया है, फिर वो नए रेट से वो निकाल देते हैं। वो इनके देखने में दिनों रातों रात इनकी चांदी लग जाती है। जैसे अब पेट्रोल का मेरा ख्याल है 137 रुपये लीटर बढ़ा के 80 कम किया है। 137 के साथ जिन्होंने लोगों ने डलवाया होगा पेट्रोल एक्स्ट्रा में, वो करोड़ों अरबों रुपए का वो अवाम को नुकसान हुआ है। लेकिन ये ख्याल करना चाहिए, पेट्रोल पंप वालों को तो फायदा, वो तो मालकान को तो फायदा होगा ना जी। असल पिस गया गरीब बंदा। ये हमारे मुल्क में ना ये बहुत ज्यादा वो है, इस वजह से अवाम पहले पिसी पड़ी है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हम जो मालकान है मेडिसिन के, हमारे परचेज से बाहर है, तो जो रोज इस्तेमाल करिए दवाई लेके जाते हैं, वो महीने वाले हफ्ते पे, हफ्ते वाले दिनों पे, और दिनों वाले एक एक दिन की डोज पे आ गए।
जी, यहाँ पर मेडिसिन मार्केट में मौजूद दुकानदारों का यही कहना है कि गरीब से उनके जीने का हक ना छीना जाए। पहले ही अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और जो माफियाज हैं वो उनकी कीमतें बढ़ने से पहले ही उनको मार्केट से गायब कर देते हैं। तो खुदारा इससे होश के नाखून लिए जाएं और अवाम जो है जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनसे उनके जीने का हक ना छीना जाए।